एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम एडुटेरिया का जो बिहार करंट अफेयर वाला प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है 71st बीपीएससी के लिए। आप सभी को कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को चाहे तो आप 1.5x या 2x पे 1 से 2 बार आप सुन लेंगे तो आप सभी के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चला जाएगा, ताकि बिहार बीपीएससी में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे दो ना। और टोटल ये 12 सेट हैं। 12 सेट में हर एक सेट में लगभग 50 क्वेश्चन है, तो यानी लगभग 600 क्वेश्चन हैं। और मेरे ख्याल से ये 600 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब लगभग 1 वीक का टाइम बचा हुआ है बीपीएससी एग्ज़ाम में। और आप सभी को ने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा कि 71st बीपीएससी जो है वो 13 सितंबर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में होने जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और मैं आप सभी को क्वेश्चन बताऊंगा, साथ में आंसर बताऊंगा, कि करंट अफेयर में कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो करना है मैच अपने को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को पद्म अवार्ड्स 2025 जो दे रखे हैं और उसके कौन कौन से फील्ड में उनको किसी को मिला हुआ है। भीम सिंह भावेश भोजपुर के जो हैं उनको किस फील्ड में पद्म अवार्ड मिला है? तो भीम सिंह भावेश जो है उनको सोशल वर्क में पद्म अवार्ड दिया गया है। किसमें? सोशल वर्क में। उसके अलावा किशोर कुणाल जो कि मुजफ्फरपुर से हैं, किशोर कुणाल मुजफ्फरपुर को सिविल सर्विसेज में मिला हुआ है पद्म अवार्ड। ठीक है, उसके अलावा बात किया जाए सुशील कुमार मोदी जी को, इनको जो है पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में पद्म अवार्ड दिया गया था। फिर बात किया जाए निर्मला देवी जी मुजफ्फरनगर, तो इनको जो है आर्ट के फील्ड में दिया गया है। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी, इनको है स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में दिया गया है। ठीक है, तो ये आप सभी याद कर लीजिए कि इनको किस फील्ड में पद्म अवार्ड दिया गया है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है? बी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजटरी प्रोविज़न लेके आई है जिसमें कितने करोड़ रुपए बिहार को जो दूसरा एम मिलने वाला है दरभंगा में, उसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो वो है 1264 करोड़ रुपए का। मुझे नहीं लगता इस पर क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट से हर साल क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट रिपोर्ट तो आप अच्छे से करके ही जाइएगा। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज है बिहार के? हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज है बिहार के। इससे पहले वाले सेट में भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो सबसे ज़्यादा है कैमूर में, फिर जमुई में, फिर मुंगेर में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर जियोलॉजिकल जो सर्वे इंडिया है उसने कंफर्म किया प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जिंक और लेड का कहाँ पे? इसने कटास्करा जूलिया एरिया में। तो ये आपको बताना है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बांका जिले में है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, जल जीवन हरियाली अभियान जो है वो स्पॉन्सर्ड किया जाता है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हर एक सेक्शन और सोसाइटी के लिए बिहार में। तो ये कैंपेन जो है कब स्टार्ट किया गया था? ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान। छठा क्वेश्चन, जो फिल्म है मगही लैंग्वेज में उसको रिसीव हुआ है 2 अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का संघाई फिल्म फेस्टिवल में। संघाई फिल्म फेस्टिवल में उस फिल्म का नाम क्या है? स्वाहा। क्या नाम है? स्वाहा। सातवां क्वेश्चन, कौन बना है पहला बॉलर बिहार से जिसने 10 विकेट लिया है किसी इनिंग में क्रिकेट टूर्नामेंट के, जो कि बीसीसीआई द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था? तो सुमन कुमार समस्तीपुर जिले के हैं, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। आठवां क्वेश्चन, कामेश्वर चौपाल जी जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में, और पहला जो ब्रिक ईंट दिया गया था राम टेम्पल अयोध्या में 9 अक्टूबर 1989 को, वो उनके देहांत हो गया। वो बिहार के किस जिले से बिलोंग करते थे? तो वो बिहार के सुपौल जिले से थे। ठीक है, नौवां क्वेश्चन, करेंटली कितने लीटर ऑफ वाटर जो है हर एक आदमी को दिया जाता है गांव में हर घर नल का जल योजना के तहत? हर घर नल योजना जो है उसके तहत कितने लीटर का पानी दिया जाता है बिहार में? तो इसका आंसर है 70 लीटर के हिसाब से। कितना? 70 लीटर के हिसाब से। और कितने घरों में आता है ये तो आप सभी को पता ही है। 10वां क्वेश्चन, मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को फिर से। इंपॉर्टेंट वेटलैंड और डिस्ट्रिक्ट हमको देखना है कहाँ पे है। सबसे पहले नक्टी, इसका जो कौन से वाला इसका डिस्ट्रिक्ट है? तो नक्टी का करेक्ट आंसर हो गया अपना जमुई में है नक्टी। ठीक है,
फिर सुरासर लेक सुपौल में ही है, करहरिया लेक जो है वो कैमूर में ही है, और मनिहारी वेटलैंड फोर्थ कटिहार में ही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना? सी वाला हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन पटना आरा सासाराम 4 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। तो इस पूरे कॉरिडोर की जो लेंथ है वो कितनी रहने वाली है? इस पूरे कॉरिडोर की लेंथ रहने वाली 120.10 किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा गेहुवन बनवा जो रिवर है वो पहली ऐसी रिवर बनी है स्टेट में जिसको डीसिल्टेड किया गया है। बिहार के किस जिले से ये नदी बहती है? तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? कैमूर जिले से, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, कौन सा कंपनी है जो सिलेक्ट किया है बिहटा एयरपोर्ट बिहार में बनाने के लिए? किस कंपनी को ये टेंडर मिला है? तो इसका आंसर है JSC को इसका टेंडर दिया गया है। क्या आपको बस शॉर्टकट याद रखिए, JSC को टेंडर दिया गया। बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इंक्रीज करना डियरनेस अलाउंस अपने एम्प्लॉय के लिए। DA मिलता है सरकारी नौकरी एम्प्लॉय के लिए, और पेंशनर्स और पेंशन भी रिसीविंग 7th पे स्केल 53% से लेके कितने परसेंट कर दिया गया है बढ़ा के? तो 53% से 55% कर दिया गया है। समझो DA और पेंशनर के लिए DA बढ़ गया, यानी सैलरी उनकी बढ़ गई। फिर 15वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय कैग के हिसाब से, तो ये स्टेटमेंट को अपने को देखना है क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो बिहार का जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल 2023-24 में 14.47% रहा, तो बिल्कुल सही बात है। इट वाज 4.5% मोर देन नेशनल एवरेज। क्या ये नेशनल एवरेज से 4.5% ज़्यादा था? तो ये भी बिल्कुल सही बात है, अपना जो है वो नेशनल से ज़्यादा ही था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या अपना करेक्ट है। 16 क्वेश्चन, कौन अपॉइंट हुआ है न्यू वाइस चांसलर नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में? तो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर सचिन चतुर्वेदी जी जो है अपॉइंट किए गए हैं। एक यूनिट प्रपोज किया गया है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैशाली में। तो इसका जो कॉस्ट है वो अबाउट 20.5 करोड़ है, ठीक है। इसका जो यूनिट प्रपोज किया गया है कहाँ के लिए प्रपोज किया गया है? गौरोल में, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, महिला संवाद प्रोग्राम 2025 जो ऑर्गेनाइज किया गया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो ये कब से कब तक के लिए है? तो 18 अप्रैल से 16 जून तक के लिए था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महाविद्यालय जो है वो बिहार के कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो ये है डुमरांव में, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट अपने को बताना, क्या फॉल्स स्टेटमेंट? मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना का फॉल्स स्टेटमेंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, तो इट इज़ ये इनिशिएटिव है जो विलेज को सिटी से कनेक्ट करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता है। तो ग्रामीण सेतु नाम से आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या सही स्टेटमेंट है, अपने को फॉल्स बताना है, ठीक है। तो फॉल्स पाएंगे। इस स्कीम के तहत 649 नए ब्रिज बनाए जाएंगे 2025-26 में, सही बात है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रिज हैज़ बीन अप्रूव्ड इन ईस्ट चंपारण, सबसे ज़्यादा ईस्ट चंपारण में अप्रूव किया गया। 3000 करोड़ रुपए स्पेंड किया जाएगा इस ब्रिज को बनाने के लिए। तो ये भाई यहाँ पे क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, 3000 करोड़ रुपये स्पेंड नहीं किया जाएगा। तो कितने करोड़ रुपए स्पेंड किया जाएगा? 2977, ठीक है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है इतना ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। बस आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि कौन सा सही है। 21वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट 2024 के हिसाब से 2220 डॉल्फिन फाउंड किए गए बिहार में इन टर्म्स ऑफ डॉल्फिन काउंट। तो बिहार कौन से वे नंबर पे आता है बताइए डॉल्फिन काउंट में? तो भाई बिहार जो है भारत में दूसरे नंबर पे आता है डॉल्फिन काउंट में, ठीक है। गंगा जी में बहुत सारी डॉल्फिन पाई जाती है बिहार में। 22वां क्वेश्चन, इन ईयर 2025-26 बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपए शेयर मिला है सेंट्रल टैक्सेस में। हाउ मच मोर अमाउंट देन द लास्ट ईयर? पिछले साल से कितना ज़्यादा मिला है इस बार बिहार को? तो 13634 करोड़, ठीक है, इतना ज़्यादा मिला है, यानी कि 13,634 करोड़ रुपए। 23वां क्वेश्चन, इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन जहाँ पे AI बेस्ड रोबोट परी को डिप्लाई किया गया है पैसेंजर को असिस्ट करने के लिए, तो ये कहाँ पे है भाई? पटना जंक्शन पे इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन है AI बेस्ड रोबोट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। When the Chief Minister नीतीश कुमार started प्रगति यात्रा from वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, कब से स्टार्ट किया है नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा? तो ये 23 दिसंबर 2024। ये क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर। 25वां क्वेश्चन, आफ्टर इंक्लूडिंग नागी एंड नक्टी बर्ड सेंचुरी ऑफ बिहार इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट, हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन बिहार नाउ? कितने रामसर साइट है बिहार में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 3 प्लेसेस हैं
बिहार में रामसर साइट की। ठीक है, 26वां क्वेश्चन पे आते हैं हम। 26वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पोस्ट और अपॉइंटमेंट पे है। ठीक है, तो ये इनके नाम दे रखे हैं और अपॉइंटमेंट दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी किनको अपॉइंट किया गया है? प्रत्यय अमृत जी को। ठीक है, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन गुलाम रसूल बालीविया जी हैं। उसके अलावा बिहार ह्यूमन राइट कमिश्नर के चेयरमैन अनंत मनोहर बादर, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन के नवीन कुमार आर्या। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट के अपना सही है, सी वाला ऑप्शन। बिहार की बेटी माही सेवात राज न्यूज़ में थी, किस स्पोर्ट से एसोसिएट है? तो वो स्विमिंग से एसोसिएटेड है, माही सेवात राज। 28वां कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड दिया गया है भारत रत्न का। तो हाउ मैनी बिहारीज हैज़ बीन रिसीव्ड दिस अवार्ड सो फार? अब तक टोटल कितने बिहारियों को ये अवार्ड मिल चुका है भारत रत्न का? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है 5, अब तक 5। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में उन 5 अब तक के बिहार के रहने वालों को जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। 29वां क्वेश्चन, माउंटेनियर जो लक्ष्मी झा है वो पहली इंडियन बनी है जो कि माउंट किनाबालू पे उन्होंने क्लाइम किया है, जो हाईएस्ट पीक है मलेशिया का। ये बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करती हैं? तो इसका आंसर है सहरसा से बिहार के बिलोंग करती हैं। फिर अब ट्रू स्टेटमेंट अपने को बताना है रिगार्डिंग कैबुलस। टोटल डिपार्टमेंट का जो है टेकन आउट फ्रॉम गांधी मैदान से लेके 78 इंडिपेंडेंस डे पे निकाला गया था। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो पहला जो प्राइज़ है वो किस डिपार्टमेंट को मिला है? बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल को क्या मिला है? ये सही है या फिर गलत है? तो ये सही बात है। सेकंड प्राइज़ जो है वो जीविका दीदी को मिला है, ये भी सही बात है। जो तीसरा प्राइज़ है वो बिहार फायर सर्विस को मिला है, ये भी सही बात है। तो टैब्लू जैसे इंडिया गेट पे निकलता है ना हर एक राज्य का डिपार्टमेंट का में से कुछ, वैसे बिहार में भी गांधी मैदान से निकला था 78 इंडिपेंडेंस डे पे इस साल पे। ठीक है, तो किसको कौन सा अवार्ड मिला है उसके बारे में पूछा गया। 31वां क्वेश्चन, जो रेलवे इंजन मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम विच रेलवे इंजन फैक्ट्री लोकेटेड इन बिहार, जो कि एक्सपोर्ट किया गया इसको गुनिया को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मढ़ोवरा। क्या? मढ़ोवरा इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 4th एग्रीकल्चर रोड मैप एडोप्टेड बाय बिहार गवर्नमेंट? 4th एग्रीकल्चर रोड मैप का जो टाइमलाइन है वो कितना है? 2023 से 2028 है। इन विच स्टेट इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ ईस्टर्न इंडिया प्रपोज? ईस्टर्न इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लगाने का सोचा गया है? बिहार में लगाने का सोचा गया। इंडियाज़ फर्स्ट सीड जीन बैंक ओपन किया जाएगा किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में? तो सीड जीन बैंक सबसे पहले इंडिया का बिहार में ओपन किया जाएगा। 35वां क्वेश्चन, रिसेंटली जो है द नेम ऑफ द सिटी गया को चेंज करके कर दिया गया गया जी। तो किस मिनिस्ट्री के प्रपोजल को मतलब मिनिस्ट्री में ये प्रपोजल सेंड किया गया है शहर का, गांव का, इन सब का नेम चेंज करने के लिए? तो ये है भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सेंड किया जाता है प्रपोजल। ठीक है, नाम वाम चेंज करने के लिए। 36वां क्वेश्चन अपना, हाउ मैनी रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार को इंक्लूड किया गया अमृत भारत रेलवे स्टेशन में? तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन सरकार की जो स्कीम है केंद्र सरकार की, जिसके तहत रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाता है, तो बिहार के टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया है इसमें, इस स्कीम के तहत में। 37वां क्वेश्चन, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को करेक्ट आंसर के साथ ऐप और उससे रिलेटेड एरियाज़ पे। ठीक है, ऐप और उससे रिलेटेड एरियाज़। मौसम बिहार ऐप, मौसम बिहार ऐप जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है। ठीक है, उसके अलावा बेफिक्र ऐप एक तरह से ये जो है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। फिर उसके बाद फिलहो पोर्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। वंडर ऐप जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का। करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? सी हो गया। वीडियो को आप फिर से एक बार चाहे तो देख सकते हैं, समझ में ना आए हो तो। 38वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार? बिहार में कितने अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2023-24 में? तो 3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बिहार में। भाई कहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा? सारे लोग तो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल 5 न्यूली इलेक्टेड वुमेन एमपी फ्रॉम बिहार इन लोकसभा? तो इसमें से 5 में से ये जो 4 ऑप्शन इसमें से कौन सी नहीं है पूछा गया है? तो लेसी सिंह नहीं है, बाकी की तीनों जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। और 2 बताइए कौन और बचे जो कि इंक्लूडेड है। 40वां क्वेश्चन,
चूज़ करना है आपको ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग 7 निश्चय 2 स्कीम जो सेल्फ रिलायंट बिहार के लिए लेके आया गया, उसमें करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, जो 7 निश्चय 2 स्कीम है 2020 से 2025 तक चलेगा, सही बात है। अनमैरिड वुमेन जिसने 12th पास किया है उसको 25,000 रुपये और ग्रेजुएट वुमेन को 50,000 रुपये दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा ITI और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में, करेक्ट स्टेटमेंट। बाल हृदय योजना स्टार्ट किया जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो कि बॉर्न हुए हैं विद होल इन हार्ट ना, जो सीने में ऐसा छेद का जो जिन बच्चों को दिक्कत आता है उनके लिए फ्री में इलाज किया जाएगा, नए नवजात बच्चों को। और बाकी का स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सी वाला स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन द ईयर 2023-24 के हिसाब से हाईएस्ट रेनफॉल आपको बताना है 41वां, किशनगंज में सबसे ज़्यादा हुआ था, फिर अररिया में, फिर पूर्णिया में। 42वां क्वेश्चन, इंडिया का पहला नेशनल रैनो ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? इंडिया का पहला नेशनल रैनो ब्रीडिंग सेंटर जो है वो पटना जू में इस्टेब्लिश किया गया है। 43वां क्वेश्चन, बिहार गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है प्रपोजल टू रन मेट्रो रेल इन 4 सिटीज़ अदर दैन पटना, मतलब पटना के अलावा भी 4 ऐसे जगह पे चला जाएंगे मेट्रो में। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा सिटीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, आपको ये बताना नहीं है। तो नालंदा जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, बाकी मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया जी इंक्लूडेड है। 44वां क्वेश्चन, बिहार में अनाउंस किया गया है कि एक ग्रैंड कॉरिडोर बनाया जाएगा किस ऑन द लाइन्स ऑफ टेम्पल बिटवीन विष्णुपद मंदिर और गयाजी डिस्ट्रिक्ट के महाबोधि टेम्पल जो गयाजी में है। ठीक है, मतलब विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के बीच में एक ग्रैंड कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, तो किस तर्ज पे बनाया जाएगा? कहीं पे ऐसा पहले से देश में बना हुआ है? तो बिल्कुल ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे बनाया जाएगा। 45वां क्वेश्चन, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ये अनाउंस किया गया कि प्रेसिडेंट मेडल दिया जाएगा 2 पुलिस ऑफिसर को बिहार पुलिस में उनके डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए डिपार्टमेंट में। उनका नाम क्या है? उनका नाम है संजय सिंह राजेश कुमार शर्मा। अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया सेटअप करेंगे सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे? वर्सिलिंगगंज में, वर्सालीगंज में। बिहार के किस जिले में है ये? तो वर्सालीगंज बिहार के नवादा जिले में। विच स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना? नीर संवर्धन योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिहार ने लॉन्च किया है नीरा संवर्धन योजना। बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी करेगी। किस क्लास तक कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी होगा? क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट विच स्टेट इज कंटिन्यूसली लैगिंग बिहाइंड इन बर्थ रजिस्ट्रेशन में जो है जन्म बच्चा लेता है उसमें का जो रजिस्ट्रेशन करना होता है कौन सा जो है राज्य सबसे पीछे रह जाता है उसमें? तो करेक्ट आंसर फिर भाई बिहारी है, इसमें भी बिहारी है ना, मतलब बच्चे का जन्म होता है उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। 50वां क्वेश्चन, मैच द रिलेवेंट कॉलम अबाउट बिहार का कैस्ट सेंसस जो 2023 में हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस रिलीजन के कितने लोग हैं आबादी में। तो यहाँ पे देखते हैं, हिंदू 81%, 81.9% है, ठीक है। मुस्लिम 17.7% है, ये भी ठीक है। क्रिश्चियनिटी 0.05% है और जैनिज़्म उससे भी कम है। तो ये आप अंदाज़ा बिना अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी लगा लेते हैं। हिंदू मेजॉरिटी में है, फिर मुस्लिम्स आते हैं। क्रिश्चियंस और जैनिज़्म में देखा गया तो क्रिश्चियन यार पूरी दुनिया भर में है ना, और जैनिज़्म तो सिर्फ भारत में ही है, तो जैनिज़्म के बाद ही ऐसे ही भारत में कम है, तो इसीलिए जैनिज़्म कितना है 0.00096%। क्या आंसर हो गया करेक्ट? सी वाला अपना, ठीक है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट, ये रहा इसका आंसर। तो भाई हम सेट नंबर 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेट नंबर 4। आपकी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ IAS को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी सजेशन देना वो भी दे सकते हैं आप। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।